वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है आर्थिक विश्लेषण के दो महत्वपूर्ण पक्ष, स्थैतिक और तुलनात्मक विश्लेषण। मैं शिव शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, आपका स्वागत करता हूं। जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन्हें बता दूं, वो विषय है आर्थिक विश्लेषण का स्थैतिक और तुलनात्मक विश्लेषण। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये स्थैतिक विश्लेषण है क्या। जहां तक इस शब्द की बात है तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग समाजशास्त्र विषय के लिए प्रोफेसर अगस्त काम्टे ने किया और ये शब्द उन्होंने जीव विज्ञान विषय से लिया। जहां तक अर्थशास्त्र के संबंध की बात है, अर्थशास्त्र में इस शब्द के प्रयोग की बात है, प्रोफेसर जेएस मिल ने सबसे पहले अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया अर्थशास्त्र विषय, और उसके बाद में इसको विस्तृत रूप में जो व्याख्या की वो प्रोफेसर बामोल ने अपने लेख स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालाइज, जो उन्होंने अपना एक लेख लिखा उसमें इसकी बात की। सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है कि ये जो शब्द है स्थैतिक, अर्थशास्त्र में इस धारणा को दो अर्थों में प्रयोग किया, यानी दो रूप में हम इसको समझ सकते। पहला विषय वस्तु के अनुसार और दूसरा इसकी विश्लेषण प्रणाली के अनुसार। विषय वस्तु के अनुसार और विश्लेषण प्रणाली के अनुसार। जहां तक विषय वस्तु के संबंध की बात है तो स्थैतिक एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें आर्थिक तत्व निरंतर या एक समान गति से क्रियाशील, जबकि गत्यात्मक जो शब्द है उसका प्रयोग ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसमें आर्थिक तत्वों की न तो निरंतरता होती है न ही एक समानता होती है। आर्थिक तत्वों में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, यानी ये समानांतर स्थिति नहीं है, एक उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। दूसरी बात है विश्लेषण के अनुसार। विश्लेषण के आधार पर स्थैतिक विश्लेषण या स्थैतिक प्रणाली या शाखा वह है जिसमें समय का ध्यान रखते हुए आर्थिक तत्वों के संतुलन की शर्तों का विश्लेषण किया जाता है, जबकि गत्यात्मक वह प्रणाली है जिसमें समय को ध्यान में न रखते हुए केवल आर्थिक तत्वों में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सामान्य अर्थों में यदि हम कहें तो स्थैतिक वह स्थिति है या अध्ययन की वह विधा या तरीका है जिसमें किसी समय विशेष या समय के किसी बिंदु विशेष पर अध्ययन किया जाता है, जबकि गत्यात्मक का जो संबंध है वो एक समय अवधि से होता है। ये महत्वपूर्ण अंतर है गत्यात्मक प्रणाली और स्थैतिक प्रणाली के बीच। अब विस्तार से इन विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थैतिक विश्लेषण। स्थैतिक जो शब्द है उसको अंग्रेजी भाषा में या आंग्ल भाषा में स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक का सामान्य जो अर्थ लोग लेते हैं, जैसा कि भौतिक शास्त्र में भी इसका प्रयोग किया गया और वहां पर इस शब्द का मतलब है विश्राम, विराम या ठहराव की अवस्था, यानी वो अवस्था जो गतिहीन अवस्था। किंतु अर्थशास्त्र के संबंध में इसका अभिप्राय उस अवस्था से नहीं है कि कहीं ठहराव हो गया हो या गति रुक गई हो। अर्थशास्त्र में स्थैतिक का मतलब है कि परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन की जो दर है या जो गति है या जो रफ्तार है वो निश्चित या स्थिर बनी हुई है। अतः अर्थव्यवस्था में इतना आमूलचूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलता या प्रणाली में इतना आमूलचूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। स्थैतिक विश्लेषण वह विश्लेषण है जिनमें उन आर्थिक तत्वों के संतुलन दशाओं का अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है
जिनका संबंध समय के किसी एक निश्चित समय बिंदु से होता है, जैसा कि अभी हमने बात की। यानी ये वो स्थिति है जिसमें किसी भी तरह से हम एक समावधि का प्रयोग नहीं करते, वरन एक समय स्थिति का प्रयोग करते हैं जिसमें हमें इन चीजों का अध्ययन करना होता है। जैसा उदाहरण के लिए, माना t समय में किसी वस्तु की मांग dt है तथा t समय में उसकी कीमत pt है, तो यहाँ इनके बीच में जो एक फलनिक संबंध बनेगा, उस फलनिक संबंध को हम कह सकते हैं dt इज अ फंक्शन ऑफ pt। यहाँ पर dt t समय में वस्तु की मांग है, pt उस समय की प्रचलित कीमत है और f उस समय विशेष में उनके बीच के संबंध को अभिव्यक्त कर रहा है। जहां तक व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण का अभिप्राय, अर्थशास्त्र की वह विधा या शाखा जिसमें व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अब बात आती है स्थैतिक विश्लेषण। स्थैतिक विश्लेषण भी दो रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं या पढ़ते हैं। एक तो व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण और दूसरा है समष्टि स्थैतिक विश्लेषण। व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण का क्या मतलब? व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण का मतलब है व्यष्टि चरों के मध्य किसी निश्चित समय अवधि में जो संतुलन या जो साम्य उत्पन्न होता है, उस संतुलन या साम्य का अध्ययन करना। जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दो अलग अलग चर हैं, दो व्यष्टिगत चर हैं, मांग और पूर्ति, जिनके संतुलन या साम्य की चर्चा यहाँ पर की गई है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर डी डी एक मांग वक्र है तथा एस एस एक पूर्ति वक्र है, जो दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जो एक निश्चित समय बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पर मांग और पूर्ति दोनों साम्य संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत ओपी तथा वस्तु की मांग मात्रा जो है वो ओक्यू तय या निर्धारित होती है। यह निश्चित समय बिंदु पर बना संतुलन है जो मांग और पूर्ति की परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होने पर संतुलन की अवस्था में बना रहेगा। यानी ये संतुलन या साम्य तब तक बना रहेगा जब तक कि इस संतुलन या साम्य में किसी तरीके का बाह्य दबाव या बाह्य परिवर्तन नहीं हो जाए, चाहे तो मांग में परिवर्तन हो या चाहे पूर्ति में होने वाला परिवर्तन। स्थैतिक विश्लेषण का संबंध किसी समय विशेष पर आर्थिक तत्वों के संतुलन का अध्ययन करना है। स्थैतिक एक सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील आर्थिक प्रणाली से संबंध रखती है। यानी कहने का मतलब उसमें परिवर्तन तो हो रहा है किंतु वो परिवर्तन बहुत स्थिर गति से होता है, इसलिए हमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं दिखाई देता, एक अपरिवर्तनशीलता की स्थिति होती है। स्थैतिक एक समय रहित धारणा है जिसका संबंध समय अवधि से ना होकर एक समय बिंदु से होता है, और स्थैतिक का संबंध अंतिम स्थिति से होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया से इसका कोई मतलब या तात्पर्य या अभिप्राय या संबंध नहीं होता है। अब हम बात करें व्यष्टि तुलनात्मक विश्लेषण। देखो, अभी तक हमने जो बात की, जो चर्चा की, वो बात और चर्चा हमने की व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण। यानी एक किसी निश्चित समय बिंदु पर जहां पर मांग और पूर्ति की दो शक्तियां या दो व्यष्टिगत चर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं और साम्य की स्थापना होती है, वहां पर उस समय बिंदु पर उस साम्य या संतुलन की जो चर्चा करते हैं या जो पढ़ते हैं, वो विधा या जो शाखा है जिसमें हम इस चीज का अध्ययन करते हैं, वो व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण कहलाते हैं। व्यष्टि तुलनात्मक विश्लेषण की जहां तक बात है, तो यह व्यष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अलग अलग समय बिंदुओं पर व्यष्टि चरों के पारस्परिक संबंधों से निर्मित
संतुलन की स्थितियों का आपस में तुलना की जाती है। जैसा प्रोफेसर लिप्सी कहते हैं कि संतुलन की दो दशाओं की तुलना पर आधारित होने के कारण इसे तुलनात्मक विश्लेषण कहा जाता है। कि साहब यहाँ पर दो अलग अलग जो समय अवधियां हैं, उन जो दो अलग अलग समय अवधियों में, समय बिंदुओं में जो भी हम संतुलन देख रहे हैं, उस संतुलन की एक पारस्परिक तुलना की जाती है। जैसा कि आप रेखा चित्र में देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं और साम्य या संतुलन की स्थापना हो रही है। यदि किसी कारणवश मांग की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाती है और मांग की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पूर्ति की पूर्व स्थितियां बने रहने पर जो नया साम्य या संतुलन है वो E1 बिंदु पर स्थापित होता है। और इस E1 बिंदु पर स्थापित होने वाले साम्य और प्रारंभिक ई बिंदु पर स्थापित होने वाले साम्य की जब आपस में तुलना की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है, तो अध्ययन का यह रूप या प्रणाली जिसे हम तुलनात्मक विश्लेषण कहते हैं। एक बार पुनः देखिए, इसमें प्रारंभिक मांग वक्र डीडी और एसएस पूर्ति वक्र है जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जो कि संतुलन की अवस्था है जब मांग की मात्रा ओएम है तथा कीमत का स्तर ओपी है। यदि मांग मात्रा बढ़कर D1 हो जाती है, जैसा कि हमने रेखा चित्र में देखा, तो नया जो संतुलन है वो E1 बिंदु पर बनता है जहां पर कीमतें बढ़कर OP1 हो जाती हैं। और इन दोनों स्थितियों यानी ई बिंदु और E1 बिंदु की जो तुलना है या इसका जो विश्लेषण है या इसका जो अध्ययन है, वही तुलनात्मक विश्लेषण कहलाता है। इस संबंध में हमने एक सामान्य जानकारी प्राप्त करी कि व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण क्या होता है और व्यष्टि तुलनात्मक विश्लेषण क्या होता है। सारांश रूप में मैं आपको पुनः इसके बारे में बता दूं कि व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण दो अलग अलग व्यष्टिगत चरों के एक निश्चित समय बिंदु पर स्थापित होने वाले साम्य या संबंध का किया जाने वाला अध्ययन है, जबकि व्यष्टि तुलनात्मक विश्लेषण जो है दो अलग अलग व्यष्टिगत चरों के अलग अलग साम्य स्थितियों की पारस्परिक तुलना का जो अध्ययन है वो व्यष्टि तुलनात्मक विश्लेषण कहलाता है। इनको सामान्य रूप में हमने समझने या जानने का प्रयास किया। आप सभी ने बड़ी तन्मयता से, तल्लीनता से इस विषय को सुना। मुझे लगता है कि ये जो आपको विषय के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया है स्थैतिक और तुलनात्मक के संबंध में, जिसको हम अभी तक केवल व्यष्टिगत आर्थिक पहलू तक ही सीमित रखे हुए हैं, इस विषय के संबंध में आपकी जानकारी को और बढ़ाएगा और आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।